हेलो एवरीवन। आज के इस केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में जो कि जनरली नेट CSIR नेट 2011 जून की है और हम इसमें स्टडी करेंगे पार्ट बी का। एक्चुअली ये पार्ट बी है एंड पार्ट बी में जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है इसके बारे में हम सीखेंगे। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि ऑर्गेनिक का ऐसे कौन कौन सा पार्ट है जहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। और इसी तरह से हम हर एक दिसंबर और जून में होने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके ऑर्गेनिक पोर्शन को हम देखते जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक के कौन से टॉपिक से, कौन से पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नेट एग्जाम में और सेट एग्जाम में जनरली दिया जाता है। सो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है नेट CSIR नेट जून 2011 जिसका पार्ट बी है। बी में हम केवल ऑर्गेनिक जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन में, द कॉन्फ़िगरेशन एट द टू स्टीरियो सेंटर्स इन द कंपाउंड गिवन बिलो। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसका हमको कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि दो इसमें कायरल सेंटर है, एक पहले कार्बन पे एंड दूसरा चौथे कार्बन पे। इस फ्यूज्ड रिंग नॉन क्लासिकल कार्बन में जो प्रेजेंट कायरल सेंटर है, वो कायरल सेंटर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जो जनरली ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है और कहीं न कहीं इस स्टीरियोकेमिस्ट्री से ये कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन जो है जनरली आता ही आता है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट R 4R, B है फर्स्ट R 4S, C है फर्स्ट S 4R एंड D है फर्स्ट S एंड फोर्थ कार्बन जो है S कॉन्फ़िगरेशन। दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन S कॉन्फ़िगरेशन में है। उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है। फर्स्ट कार्बन से जितने भी एटम्स जुड़े हैं उस एटम्स को हम काउंट करेंगे और उसको एक सीक्वेंस में रखेंगे और जिसमें इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे इस कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ यदि फर्स्ट एटम है, उस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, इट मींस फर्स्ट सीक्वेंस दिया जाता है। ठीक उसी तरह से घटते क्रम में सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3 एंड जिसका मास या एटॉमिक नंबर कम होगा उसको लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो फर्स्ट कार्बन में यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट कार्बन है। इस कार्बन पे से जुड़ा हुआ चार अन्य कार्बन है, बट चारों कार्बन की जो नेचर है वो डिफरेंट है। ये वाला कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एंड सेकेंड वाले देखेंगे तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एंड कार्बन है। थर्ड वाले को देखते हैं कि इस कार्बन के साथ कार्बन है और इसमें केवल एक ही कार्बन अटैच्ड है। ओके, इस तरह से ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम नंबरिंग 1 करेंगे। उसके साथ इसको हम मान लेते हैं कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ माना जाता है, दैट मीन्स 2 कार्बन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो इसको हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। थर्ड प्रेफरेंस में ये हो जाएगा कार्बन से कार्बन, ये सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से इस कार्बन, इस तरह से इसको थर्ड प्रेफरेंस देंगे एंड जो मेथिल ग्रुप है उसको लास्ट प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से ये हो गया, ये वाला पार्ट फर्स्ट, ये वाला पार्ट सेकेंड, ये वाला पार्ट थर्ड और मेथिल पार्ट जो है फोर्थ। बट ये भी ध्यान रखना है कि इस जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमारे आंखों से थोड़ा सा दूर है। ठीक है,
आंखों से दूर है तो हमें केवल इसमें रोटेशन करना है, एंड रोटेशन क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हम उसको देते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हम उसको देते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। सो इस तरह से फर्स्ट टू सेकेंड एंड सेकेंड टू थर्ड जो रोटेशन होगा वो रोटेशन आर है, एंड ये व्यूअर से दूर है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज जैसे रोटेशन रहेगा वैसा ही हम इसको कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो ये कंफर्म हो गया जी कि जो फर्स्ट कार्बन है वो क्या है, आर है। तो आर है तो इसमें पहले ही केस में ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हमको चूज करना है इन दोनों में से किसी एक में, ठीक है। तो आते हैं फोर्थ कार्बन पे। फोर्थ कार्बन पे आएंगे तो इस कार्बन देखते हैं इसको किस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे पहले सीक्वेंस में किए थे वैसे इसको भी किया जा सकता है। अब इसको भी करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा इन दिस केस, देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, एंड देन सेकेंड, देन थर्ड, ठीक है। एंड सो इस तरह से ये फोर्थ ग्रुप हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो फोर्थ प्रायोरिटी है, पर ध्यान देना है ये टूवर्ड्स द वीवर है। क्या है ये, टूवर्ड्स द वीवर। ओके, सो ये सामने में है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर डबल इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज ए एंड इंटरचेंज बी। सो इन दिस, इस कंडीशन में दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, 3 जो है 2 के पास और 2 जो है 3 के पास, देन नेक्स्ट ये आ जाएगा यहाँ पर 4th और ये हो जाएगा 1, एंड देन अगेन इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, दैट इज द आर। तो ये हो गया, फर्स्ट आर आया था और यहाँ पर फोर्थ कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर फोर्थ ग्रुप वीवर से दूर है, ठीक है, तो हमें एज इट इज रखना है। अगर ये फ्रंट में है, इस तरह से अबव द प्लेन और फ्रंट में है, तो हमको क्या करना है, 2 टाइम्स इंटरचेंज करना है, 2 टाइम्स इंटरचेंज, एंड 2 टाइम इंटरचेंज करने पर ये इसका रूल है, इस रूल में 2 टाइम इंटरचेंज का दिया गया है, एंड देन आफ्टर इस तरह से हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। फिर उसका रोटेशन करेंगे, एंड रोटेशन करने के बाद ये हमको प्राप्त हो गया है क्या, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 2 कंपाउंड दिया गया है और ये दोनों कंपाउंड में के ऑप्शन में दिया गया है कि दोनों कंपाउंड एनांशियोमर है या आइडेंटिकल है, डायस्टीरियोमर है या फिर रेजियो आइसोमर है। तो सबसे पहला एनांशियोमर देखेंगे। एनांशियोमर में क्या होता है, मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको मिरर इमेज, यहाँ पर एक मिरर लगा दें, मिरर लगाते ये दोनों कार्बन सही है, देन ये दोनों कार्बन भी सही है। इन दिस केस ये अबव द प्लेन मेथिल ग्रुप एंड ये मेथिल ग्रुप बिलो द प्लेन है, एंड सेम वे ये जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। सो इस तरह से ये ऐसा इमेज सही नहीं आ रहा है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। सो तो ये एनांशियोमर नहीं होगा। आइडेंटिकल केस में देख सकते हैं, आइडेंटिकल में दैट मीन्स 180 डिग्री रोटेशन करेंगे, 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है कीटोनिक पार्ट वाला ये इस साइड में आ जाएगा और साइक्लोहेक्सेन पार्ट वाला इस साइड में आ जाएगा, एंड जो अबव द प्लेन है वो रोटेट करने से बिलो द प्लेन हो जाएगा, एंड जो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है उसको रोटेट करेंगे तो ये अबव द प्लेन हो जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल लग रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। सी को भी देख सकते हैं, सी क्या है, ये एक जैसे नॉट मिरर इमेज ऑफ
ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, बट ये सुपर इम्पोजिबल होता है। सो सही ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। थर्ड एक केस में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुटेबल कैटलिस्ट फॉर द दिस ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन एक दिया गया है साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन किया गया है इस ग्रुप के साथ, दैट इज 1,2 डाइथाइल इथेन, ये कंपाउंड का नाम है, और ये इसके साथ रिएक्शन करने पर ये जुड़ जाता है, दोनों सल्फर जो है ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये अटैच हो जाता है। एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव जो थायल कंपाउंड है, डाइथाइल है, वो एक्चुअली एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम करता है। तो इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से कौन से जो गिवन कंपाउंड है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को ड्राइव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये डाइबेंजोइल पेरोक्साइड, यहाँ पर पेरोक्साइड का प्रभाव की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड टंगस्टन लैम्प, टंगस्टन लैम्प जो है इसको कैटालाइज नहीं कर पाएगा। 2 ऑप्शन है, वन इज अ बेस दैट इज सोडियम इथॉक्साइड एंड अनदर इज दैट इज ईथर। ओके, ये ईथर के साथ डाइथिल ईथर के साथ ये BF3, एंड जनरली BF3 जो है एज लेविस एसिड काम करेगा, एज लेविस एसिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो BF3 है वो क्या है, यहां पर एक एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जो इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये थायल ग्रुप में जो सल्फर का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजिली इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पर अटैक कर सकता है। ये अटैक करेगा तो ये बनाएगा OBF3 एंड देन हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एंड सल्फर का जो हाइड्रोजन है यहाँ पर देख सकते हैं OET दैट इज ईथर है, एज बेस का काम करेगा। ओके, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ का प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरह से कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा, एंड देन प्रेजेंस ऑफ दिस कंपाउंड ये फिर क्या करेगा, ये OH को अगेन ये OBH3 इसको एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर अटैक करके इसको बाहर कर देगा, एंड बाहर करने के पश्चात फिर यहाँ पर सल्फर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड। ओके, जस्ट लाइक ऑक्सीजन इसका भी बिहेवियर होता है, एंड देन सल्फर यहाँ पर अटैक करके उसके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा। तो ये सुटेबल रेजेंट इसका ये है, तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। थर्ड एक केस में है थर्मोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, थर्मोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड ये क्या करता है, जनरेट करता है कौन सा, एरिल एलिल ईथर। ठीक है, ये जो एरिल एलिल ईथर है उसका थर्मोलिसिस होगा तो क्या जनरेट होगा ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें जो केमिकल रिएक्शन है इसको देख सकते हैं, यहां से हम इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3, यहां से हो जाएगा हेटेरोएटम से 1 2 3, तो यहाँ पर 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएजेंट। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और रीअरेंज होने के बाद इस तरह से कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा, एंड देन H ये यहाँ पर अभी क्या है, कीटो स्ट्रक्चर है, और इस तरह से ये आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इनॉल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा आर्थो एलिल फिनॉल। तो यहाँ पर कौन सा आएगा देख सकते हैं, आर्थो एलिल फिनॉल ओनली, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। थर्ड एक केस में है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड है इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ पोटेशियम आयोडाइड एंड
sodium potassium iodide and iodine and in the presence of sodium carbonate. ओके, सो इसके साथ रिएक्शन इसमें आगे बढ़ते हैं। जनरली यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आयोडीन विथ पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयोडीन है वो क्या करेगा, बिलो द प्लेन, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर दैट इज इस तरह से रहेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, कहीं ना कहीं नियर अबाउट इस तरह से रहेगा। और ये आयोडीन जो है इनके साथ अटैच होगा तो ये बिलो द प्लेन अटैच होगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा बिलो द प्लेन, इस तरह से देख सकते हैं। ये इस तरह से, एंड यहाँ पर ये सबसे पहले ये नेगेटिव आयन क्रिएट करेगा, देन आयोडीन आएगा, आयोडीन आएगा तो बिलो द प्लेन यहाँ पर अटैक होगा। ये वाला पार्ट जो है अबोव द प्लेन रहेगा, ये इस तरह से O माइनस चार्ज, और ये आ जाएगा बिलो द प्लेन। ये यहाँ पर इस तरह से अटैक करेगा और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं ये अबोव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। जब ये ट्राइसाइक्लिक आयोडो जो रिंग है वो ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा आएगा, इसका ऑप्शन जो है ए है। नेक्स्ट है कौन सा मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया गया है, इस ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड जो है ज्यादा सुटेबल होगा। अब इसका रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है क्या है कि ये अल्कोहल प्रोडक्ट बनाएगा। अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कीटोन जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये फर्स्ट केस में नहीं होगा। सेकंड केस में ये वोल्फ-किस्लर रिएजेंट है, यहाँ पर वोल्फ-किस्लर रिएजेंट ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बट जो एमीन ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा लाइक दिस, ये हो जाएगा CO एंड देन NH2 NH2, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरह से इसको फॉर्मेशन करके ये बना देगा CO माइनस एंड देन NH, यहाँ पर NH2, ये हो जाएगा प्लस चार्ज एंड देन हाइड्रोजन, ये इसको इस तरह से यहाँ पर अटैक करेगा और वापस इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड देन कार्बन OH एंड देन हो जाएगा NH2 एंड अगेन इसका नेक्स्ट स्टेप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्बन के साथ ये OH2 पॉजिटिव चार्ज एंड देन नाइट्रोजन NH2 एंड देन नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर कर देगा। सो इस तरह से ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 ये इस तरह से डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड केस में ओनली रिडक्शन हुआ है, ये एल्किन जो सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप है वही बस रिड्यूस हुआ है। थर्ड केस में देखेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड with the cerium chloride. Sodium borohydride with the cerium chloride, it gives 1,2 product. 1,2 product means ये कार्बन को हम फर्स्ट मान लेते हैं और इस ऑक्सीजन को सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा वो हाइड्राइड ट्रांसफर कहाँ होगा, यहाँ होगा एंड देन ये बॉन्ड इधर जाएगा एंड सोडियम यहाँ पर इसको स्टेबलाइज कर देगा। ओके,
तो यहाँ भी रिएक्शन जो है कहां पर हो रहा है, यहाँ पर ये कीटोन में ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कीटोन को रिड्यूस करेगा, ना कि डबल बॉन्ड को, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड को। ओके, सो ये थर्ड ऑप्शन भी खत्म हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या है, लिक्विड अमोनिया के साथ लिथियम एज मेटल यूज किया गया है। अगर लिथियम के बारे में देखें तो लिथियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और वो इसका ऑक्सीडेशन होता है लिथियम प्लस आयन एंड देन यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, हम इसको इस तरह से लिथियम इलेक्ट्रॉन माइनस एंड अमोनिया के साथ यहां पर क्या बनाएगा, एडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ओके, एडक्ट फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर देख सकते हैं ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा एंड देन ये एक्चुअली यहां पर एक और होना चाहिए OHET, देयर विल बी अनदर मॉलिक्यूल, तो ये यहां पर आएगा तो इस हाइड्रोजन को अटैच करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और लिथियम जो है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैच हो रहा है तो वो माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस चार्ज में कन्वर्ट होगा तो लिथियम प्लस आयन जो है उसको स्टेबलाइज करेगा। एंड देन आफ्टर नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा एंड लिक्विड अमोनिया से जो हाइड्रोजन है वो ले लेगा एंड देन डबल बॉन्ड यहां पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी है। नेक्स्ट है एक इंटरमीडिएट केमिकल रिएक्शन दिया गया है और ये बोला गया है इसमें कौन सा इंटरमीडिएट जो है इसमें इन्वॉल्व है एज अ फ्री रेडिकल। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कि फोटोकेमिकली रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। सो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नाइट्रोजन के साथ इस तरह से कंपाउंड बनता है, ओके, वो कंपाउंड का क्या होगा, H न्यू में आएगा, फोटोलिसिस होगा, तो यहां पर क्या होगा, जनरली ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देख सकते हैं मैकेनिज्म में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पर हो जाएगा माइनस N2 बाहर ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। सो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम कहेंगे कार्बिन इंटरमीडिएट में भी। ये जो कार्बिन है ये इस तरह की कार्बिन है, देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका डायरेक्शन जो है अलग अलग डायरेक्शन में है। सो इस तरह की देखो कार्बिन 2 तरह के होंगे, एक सिंगलेट कार्बिन जिसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, दूसरा जो है ट्रिपलेट कार्बिन। तो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि कौन ज्यादा, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से होंगे, जस्ट लाइक अनपेयर्ड रहेगा और दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो सिंगलेट कार्बिन इसको इसलिए कहेंगे, इसका स्पिन हम देखेंगे तो एक का हाफ डायरेक्शन प्लस में और दूसरा का हाफ डायरेक्शन माइनस में, तो कहीं ना कहीं ये स्पिन को कैंसल आउट कर रहा है। सो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। ओके, सो ये हो गया 2 × 0, s की वैल्यू 0 है एंड देन प्लस यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 1, तब हम इसे कहेंगे सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, एंड इसके केस में स्पिन +½ एंड +½ इक्वल आ जाएगा 1। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 और 1 3। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। ओके, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बिन बन रहा है एंड कार्बिन बनने के बाद फिर एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा, उनका भी फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, एंड देन आफ्टर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सॉरी डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट केस में देखेंगे कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ ट्रांस 1 टर्सरी ब्यूटिल 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है। अब इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और डाई सब्स्टिट्यूटेड में ओके फर्स्ट जो है टर्सरी ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल, एंड थर्ड में हमारा क्या है, मेथिल है, ठीक है। एंड इट इज बल्की ग्रुप, एंड बल्की ग्रुप होने पर ऑलवेज जो है ये इक्विटोरियल पोजीशन को प्रेफर करेगा, इक्विटोरियल पोजीशन को प्रेफर करेगा। तो मान लेते हैं ये यहाँ है, तो इस तरह से देख सकते हैं ये मेथिल ग्रुप होगा। एंड सेकेंड ये इस तरह से आएगा, तो दो कंडीशन होंगी, या तो मेथिल यहां होगा, ठीक है, एंड या तो मेथिल इक्विटोरियल में होगा लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया इक्विटोरियल ओके, एंड ये हो गया इक्विटोरियल इक्विटोरियल। हमारे ऑप्शन में देखेंगे तो एक एक्सियल में है ओके, एंड एक इक्विटोरियल में है। सेकेंड इक्विटोरियल में टर्सरी ब्यूटिल को रख दिया गया है, एंड ये भी इक्विटोरियल में है। एंड थर्ड वन इज इक्विटोरियल एंड एक्सियल, एंड फोर्थ वन इज एक्सियल एंड एक्सियल। सो यहां पर देख सकते हैं लार्जर सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज प्रेफर इक्विटोरियल पोजीशन, हेंस करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। ये मोर स्टेबल है, तो यहां पर कौन सा आएगा देख सकते हैं, इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल में है और ये एक्सियल में है, ठीक है। इक्विटोरियल एंड एक्सियल, इसका ऑप्शन सी रहेगा। बट यहां पर सी दिया है, बट कहीं ना कहीं इक्विटोरियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन, तो ये ज्यादा मोर स्टेबल होना चाहिए, दैट इज मोर स्टेबल ओके एज कंपेयर टू। तो यहां पर हम बी को ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लेस स्टेबल है एक्सियल, सो इसका एनर्जी का ऑर्डर होता है एक्सियल लेस स्टेबल, देन एक्सियल इक्विटोरियल और इक्विटोरियल एक्सियल, ठीक है। ये दोनों को स्टेबिलिटी सेम होती है, एंड इट विल बी लेस स्टेबल ओके, इससे ज्यादा ये होगी, एंड मोर स्टेबल होता है इक्विटोरियल। सो आई हैव टू से दैट दिस विल बी करेक्ट आंसर ओके। थर्ड केस में देखेंगे, ये कुछ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया गया है और उसके ऑप्शंस भी हैं, ए बी सी दिए हैं, ठीक है। एक 7 मेंबर्ड एल्कीन है, दूसरा जो है 5 मेंबर्ड और तीसरा जो है 3 मेंबर्ड। तो इसमें हमको क्या देखना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। इसमें भी होमो एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है और इसका करेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे कि कंपाउंड ए में इसमें क्या है कि ये एक जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके साथ ये आयन है, इसको हम कहेंगे साइक्लो ऑक्टा, क्या होगा, साइक्लो ऑक्टा ट्राइनाइल कीटायन, ठीक है। बट इन दिस केस ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से ये अपना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। सो इन दिस केस ये अबव द प्लेन हो जाएगा। अबव द प्लेन होने के पर ये बाकी जो रिंग है उस रिंग को प्लेनरिटी में ले आएगा। सो इनके दोनों का जो एडजेसेंट कार्बन है, पास वाले जो कार्बन है, उनकी दूरी इतनी ज्यादा नहीं होगी, है ना, जिसकी वजह से ये आसानी से प्लेनरिटी को मेंटेन कर जाता है। सो इट विल बी रिसेंबल लाइक, इट मींस जो प्रॉपर्टीज है रिसेंबल लाइक एरोमेटिक,
सो ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक की तरह रिसेंबल करते हैं बट उसकी तरह रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एरोमेटिक नेचर शो कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं होमो एरोमेटिक। ठीक है। सेकेंड के केस में देख सकते हैं यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? दैट विल बी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये वाला कार्बन। ठीक है। एंड ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा, एंड प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ओके। सो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा क्या? एंटी एरोमेटिक। ठीक है। और इसमें देखेंगे ये फॉरेन सिस्टम है, ये वाला, ये फॉरेन सिस्टम अकॉर्डिंग टू हकल रूल, फॉरेन सिस्टम को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। इसमें देखेंगे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, इसमें प्लस चार्ज है, साइक्लो प्रोपेनिल केटायन, साइक्लोप्रोपेनिल केटायन। सो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? डीलोकलाइज होगा, एंड डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पर प्रेजेंस हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है? एरोमेटिक है, और ये फॉलो करेगा 4n+2 सिस्टम को। दैट मीन्स n इक्वल 0, तो 4 into 0 + 2 इक्वल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं A इज होमो एरोमेटिक, ओके, B इज एंटी एरोमेटिक एंड C इज एरोमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द IR स्पेक्ट्रा ऑफ द कीटोन, अमाइड एंड एनहाइड्राइड। ओके, कीटोन में क्या है देख सकते हैं, CO O ग्रुप, यहाँ पर R, यहाँ पर प्लस I इफेक्ट एज वेल, प्लस I इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस I इफेक्ट। सो दैट मीन्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? थोड़ा सा बढ़ेगी। दैट मीन्स 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, एंड एनहाइड्राइड के केस में क्या होगा? दैट इज RCOO R। ठीक है, तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड से रेजोनेंस रहेगा, तो ये क्या होगा? इंक्रीज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ओके, ऑफ CO, जो कि 1800 से 1900 के बीच में है। यहाँ पर ऑलरेडी R ग्रुप है जो कि प्लस I इफेक्ट डालेगा। ओके, एंड अमाइड के केस में क्या होगा? दैट इज RCONH2। अगर एमाइड के केस में देखें और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है कार्बोनिल की, तो क्या इनसे ज्यादा होगा या इनसे कम होगा? इन दिस केस यहाँ पर 2 डोनर है। ठीक है, 2 डोनर होने के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ही करेगा, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा कीटोन की अपेक्षा। कीटोन में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ये, बट वापस नहीं लेगा। ठीक है, बट ये जो है इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, तो कहीं ना कहीं डोनेट करने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं 1600 से 1700 के बीच में है, वह ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेंटीमीटर इनवर्स। सो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? पहला एनहाइड्राइड सबसे ज्यादा, सेकेंड कीटोन एंड देन अमाइड का। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले एनहाइड्राइड एंड देन एनहाइड्राइड, कीटोन एंड अमाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CO। नेक्स्ट केस में है इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो ड्यूरिंग द अल्फा क्लीवेज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंशियल लॉस ऑफ ग्रुप। अब यहां पर आ रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके। पहले देखे थे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये किसका है? ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। कहीं ना कहीं जो चार्ट दिया रहता है फिंगरप्रिंट रीजन का और अदर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का चार्ट, वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का फंक्शनल ग्रुप वाइज स्टडी कर लीजिएगा एंड साथ साथ जो फैक्टर अफेक्ट करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कुछ ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी। जैसे अभी के केस में इसमें देख सकते हैं, अमाइड के केस में थोड़ा सा बताया गया है ना। एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको ये देखना है कि जब हम इसको हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन, लगभग 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन हम इस कंपाउंड को देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होगा तो ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, दैट इज CH2 CH3। तो यहां पर भी अल्फा कार्बन और ये हो जाएगा CH2 CH3 और ये CH2। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो M+2 सो इस रेशियो में होता है। तो यहां पर देख सकते हैं जो एलिमिनेशन इंक्रीज होगा विद इंक्रीज द साइज एंड ब्रांचिंग। सो इन दिस केस यहां पर देखते हैं जो प्रोपिल है वो प्रोपिल का साइज बड़ा है ना, एज कंपेयर टू इन दिस वन। तो ये सबसे पहले क्या होगा? एलिमिनेट होगा, इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, ये वाला बॉन्ड जो है क्लीवेज होगा जिसको हम अल्फा बॉन्ड कहते हैं। एंड सेकेंड हो जाएगा एथिल का एंड सबसे लास्ट में होगा किसका? मेथिल का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज D। ओके, फ्रेगमेंटेशन ऑर्डर जो है सबसे पहले प्रोपिल का, फिर एथिल का एंड देन मेथिल का। थर्ड है द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखते हैं ये एक रिएक्शन दिया गया है और ये किसका एग्जांपल है? A इज अ 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट, B is a 1,3 sigma tropic methyl shift, 3 is a 1,5 sigma tropic hydrogen shift and D is a 1,5 sigma tropic methyl shift। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करना है। एंड चूंकि सिग्मा ट्रॉपिक रिएजेंट ये जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं ना कहीं इससे चाहे आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक से हो, ओके, साइक्लो एडिशन से हो या फिर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, इन तीनों से ही क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें रिंग ओपनिंग का भी इलेक्ट्रो साइक्लिक रिएक्शन में रिंग ओपनिंग, रिंग क्लोजिंग, इसका तो मोस्ट दिया जाता है। साइक्लो एडिशन में ड्यूल सेल्युलर रिएक्शन 2+2 एंड 2+4 रिएक्शन में से दिया जाता है। और सिग्मा ट्रॉपिक का जनरली 3,3, 1,3, 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से दिया जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो मेथिल ग्रुप है उसके साथ एक हाइड्रोजन है। ओके, सो हाइड्रोजन क्या है? इजी इसके केस में शिफ्ट हो जाएगा इसमें। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। ये फर्स्ट, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पर ये ग्रुप माइग्रेट कर जा रहा है एंड माइग्रेट करेगा तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,5 शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्टिंग जो है 1,5 शिफ्टिंग, तो ये हो जाएगा 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्टिंग नॉट मेथिल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ये सी ऑप्शन जो है। नेक्स्ट केस में देखेंगे द कंसर्टेड फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन टू ओलेफिन्स लीडिंग टू अ, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि दो ओलेफिन है, दैट इज दो ओलेफिन है, ठीक है। अब ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगा, तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है किस टाइप के होंगे। तो जनरली यहाँ पर देख सकते हैं π2s प्लस π2s साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड S स्टैंड फॉर यहाँ पर सुपरफिशियल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर कहीं ओके, तो ओलेफिन्स में जो साइक्लो एडिशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड में नहीं होगा। ओके, तो यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा C, यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा D, तो बचेगा क्या, हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, जो पाई पाई है, A और B ऑप्शन। अब इसमें देखना ये S फॉर सुपरफिशियल, A फॉर यहां पर आ जाएगा इंट्राफेशियल। ओके, ये दो टाइप के इंटरेक्शन होंगे। एंड नाउ फोटोकेमिकल है, ये ध्यान रखना है हमको, कौन सा है ये, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। एंड बी पार्ट इसका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसमें सुपरफिशियल और यहां भी सुपरफिशियल साइक्लो एडिशन है। तो मान लो ये CH2 इसको मान लेते हैं एथिलीन मॉलिक्यूल, एंड एथिलीन मॉलिक्यूल को हम देखेंगे तो नॉर्मल स्टेज में 2 पाई है, तो ये हो जाएगा इस तरह से बॉन्डिंग होगी pz ऑर्बिटल की, एक ये ऐसा होगा, ये शेडेड पार्ट, ये अनशेडेड पार्ट, यहाँ पर साइन ओड इज 0, एंड अनदर एनर्जी लेवल होगा, क्योंकि दो ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए एनर्जी लेवल बनाएंगे या दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। एंड जस्ट ऊपर जाएंगे तो इसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी, एक साइडेड नीचे और एक साइडेड जो है ऊपर, तो यहाँ पर एक नोड बनेगा, क्रॉस करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा नोड इक्वल 1 हो जाएगा, नोड इक्वल 1, और यहाँ पर नोड इक्वल 0 होगा। ये इस तरह के इंटरेक्शन बनेंगे और इसका इस टाइप के। अब नाउ ये हो गया एनर्जी लेवल 1, ओके, एंड दिस विल बी साइन एनर्जी लेवल 2, एंड नाउ देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ग्राउंड लेवल पे रहेगा, और एक एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इस तरह से ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग होता है। अब हमको ध्यान देना है जब ये थर्मल कंडीशन में रहेंगे तो सेम रहेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं होमो। जिस एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको हम कहते हैं होमो। होमो H फॉर हाईएस्ट, O फॉर ऑक्यूपाइड, M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल, और जहां पर खाली रहेगा उस एनर्जी लेवल को हम कहेंगे लूमो कहेंगे। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका हो जाएगा अनऑक्यूपाइड, ठीक है। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। एंड देन आफ्टर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है जम कर जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जम करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा psi1 में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा psi2 में। अब डिपेंड करेगा ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मे भी रिटेन करेगा एज इट इज, एज वेल एज उसका इन्वर्जन होगा। तो अब ये मान के चलते हैं हमारा जब इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो अब यहां पर क्या हो गया, होमो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक का होमो ये ऐसा है, ये इस तरह से ये हो गया,
होमो और दूसरे का होमो का रिएक्शन लोमो के साथ। देखो एक के पास डोनर होगा और एक एक्सेप्टर करेगा, जगह रहेगा तब ना, ठीक है। तो दूसरे एथिलीन मॉलिक्यूल का लुमो, LUMO, क्लियर है। तो ये इसका होमो साई2 और इसका जो लुमो है वो साई2 है। तो इसका इंटरेक्शन कैसा है, इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, शेडेड पार्ट इधर और इसका इधर। तो इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, नाउ सेम साइड सेम फेस इंटरेक्शन, क्या हो रहा है, ये सेम फेस इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम इसको कहते हैं सुपरफिशियल इंटरेक्शन एंड दिस इंटरेक्शन इज आल्सो सेम फेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुपरफिशियल इंटरेक्शन। तो इस तरह की जो इन दोनों का, देखो एक एल्किन का होमो और दूसरे का लुमो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लुमो और होमो में दोनों में इंटरेक्शन कैसा है, सेम है। तो ये हो गया 2 पाई सुपरफिशियल प्लस 2 पाई सुपरफिशियल इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच, ओके। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ये बी वाला। थर्ड केस में देखते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन दिया है जो कि बेस कैटलाइज रिएक्शन है और जनरली ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 होगा या सिन एलिमिनेशन होगा या बेस कैटलाइज एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो जनरली जो रिएक्शन है वो बेस कैटलाइज रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम है तो सीधी सोडियम इथॉक्साइड है तो एज अ बेस यहाँ पर काम करेगा। ये देख सकते हैं इसमें क्या फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर कार्बन आयन फॉर्मेशन कर रहा है, जनरली ये हो जाएगा, ये है बेस, ओके। ये माइनस चार्ज में आ जाएगा, ये हो गया माइनस चार्ज एंड दिस इज एसिडिक प्रोटॉन। व्हाई दिस इज एसिडिक प्रोटॉन, दिस इज एसिडिक प्रोटॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी, उसको पूर्ति करने के लिए ये जाएगा तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाएगी। तो ये इजिली किसी भी बेस के लिए अब्स्ट्रैक्ट, किसी भी बेस द्वारा अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ये इजी टारगेट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, बेस यहाँ पर इस प्रोटॉन को लेगा और लेने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन करेगा कार्बन आयन की जो कि स्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबलाइज होगा इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा रहेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रहेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ जाता है तो यहाँ पर इस तरह से जाएगा, तो ये क्या रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा एंड देन वापस आकर के यहाँ अटैक करेगा और इस मेथॉक्सी ग्रुप को बाहर कर देगा। ये एलिमिनेशन हो रहा है ना, एलिमिनेशन हुआ, इट इज इवन CB एलिमिनेशन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर है एलिमिनेशन रिएक्शन जो है। सो अगर बेस कैटलाइज दिया रहेगा तो इसको इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट है सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। एक 5 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जनरली ये एपॉक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, एपॉक्साइड, क्लियर है। और ये जो ग्रुप है वो नॉट चेंजेस इन दिस, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। MCPB जनरली जो है क्या करता है, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन को ही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये ऑप्शन नहीं है। अब इसमें टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल NHCl, ओके। सो इसको भी आप कर दो, ये सुटेबल रिएजेंट नहीं है। 2 रिएजेंट हो सकता है, एक पेरोक्साइड विद ACOH एंड NaOH। तो यहां पर देखेंगे ये वीक बेस है, सॉरी ये वीक एसिड है और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहां से इजिली प्रोटोनेशन, देखो ये HO
OH है। अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे पेरोक्साइड का, तो पेरोक्साइड एज अ बिहेव क्या करेगा, बेस बिहेव करेगा। ठीक है, बेस बिहेव करेगा तो हमको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, और एपोक्साइड होने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होना है, जुड़ना है, दैट इज ऑक्सीडेशन होना है। तो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा OH माइनस प्लस H2, ये फॉर्मेशन करेगा। OH ग्रुप इसका जुड़ जाएगा एंड देन इसका ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इस तरह के ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, H को लेगा, हाँ ठीक है। एसिड के साथ ना, ये एसिड के साथ रिएक्शन क्या है, जैसे H प्लस दे रहा है, देन HOOH, तो ये इस तरह से बनाएगा ना, ये यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा HOH एंड देन OH, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O प्लस OH माइनस, लाइक दिस। तो हमारे पास एक सुटेबल ऑक्सीडेशन के लिए रीजन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इट मींस न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है जो इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर अटैक कर सके। जनरली ये होगा 1,4 एडिशन, वी कैन काउंट फ्रॉम हियर टू हियर 1 2 3 4 एज वेल एज फ्रॉम दिस वन 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 1,4 एडिशन, मान के चलते हैं ये रिएक्शन जो है 1,4 एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सुटेबल होगा यहाँ पर 1,4 एडिशन के लिए। आप देख सकते हैं ये OH यहाँ से आया, O माइनस चार्ज इस कार्बन पर अटैक किया, तो ये ऐसा होगा कीटोइनॉल फॉर्मेशन में कार्बन एंड देन डबल बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा CO माइनस चार्ज, ओके, एंड देन डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2, तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज, जो कि ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद द सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, ओके, एंड हार्ड इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट विद द हार्ड न्यूक्लियोफाइल। सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, तो 1,2 एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1,2 एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इजिली इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके इसको फॉर्मेशन करेगा, देन वापस आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा एंड OH को माइनस करके ये एपोक्साइड एज वेल एज इसको ऑक्साइरिन के नाम से भी जानते हैं, ऑक्साइरिन, ओके, इसको एपोक्साइड या ऑक्साइरिन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें देखते हैं रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ आयोडाइड A2C। ठीक है, सॉल्वोलिसिस दैट मींस ये वाला बॉन्ड टूटना है। ठीक है, और सॉल्वेंट का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट ROH लेते हैं, यहाँ पर ROH एंड यहाँ पर RO, ये के जैसे लग रहा है ROH। ठीक है, सो इन दिस केस हमको देखना है रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस किसमें जल्दी होगा और किसमें लेट में होगा। ठीक है, कौन ज्यादा फास्ट होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये ग्रुप हट जाएगा, -HI मान के चलिए। ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा, कितना है 8 मेंबर है, 2 2 4, हाँ ये हो जाएगा 8 मेंबर है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर OR ग्रुप जुड़ जाएगा। इन दिस केस यहाँ पर OR, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर है ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर जुड़ जाएगा OR। ठीक है, तो मेन क्या है कि जो आयोडीन है उस बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना है। तो ये कितना फास्टर, जितना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा
उतना ही ज्यादा इजी होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो कार्बन के साथ हैलोजन है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बॉन्ड वीक होता है। क्या होता है? ये बॉन्ड जो है वीक होता है। तो इजिली अगर ये टूटेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग मालूम ही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, तो ये कन्वर्ट करेगा C प्लस एंड देन X माइनस। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पर केवल कार्बन ऑक्सीजन है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है, ये प्लस आई इफेक्ट। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आसान नहीं है बॉन्ड को तोड़ना। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करेगा इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का। सेकेंड केस में क्या है? और आसान नहीं है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई रहेगा, तो ये जो बॉन्ड है वो वीक नहीं हो पाएगा। बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रेचिंग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता रहेगा। तो बी भी क्या होगा? इजिली सॉल्वोलिसिस नहीं होगा, है ना। सी के केस में क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? नेबरिंग एटम है, इसको बोलते हैं एनजीपी पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। कि क्या करेगा? ये मदद करेगा, यहाँ पर इजिली अटैक करेगा और इसको इजिली लीव करेगा। दैट इज ये फास्टर होगा। फास्टर क्यों होगा? इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि इसकी वजह से रेट फास्टर होगा और जितना जल्दी आयोडीन यहाँ निकलेगा उतना ही जल्दी OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो ये मान के चलते हैं C फास्टर है एंड B और A में A फास्टर है, तो ये हो जाएगा CA एंड सबसे कम जो है B हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जहां भी दिखे आप टिक कर सकते हैं, CAB। ये ऑप्शन A जो है करेक्ट होगा। ये देख सकते हैं इसमें एनजीपी एंकीमेरिक असिस्टेंट। तो ये जितने भी पार्ट ए में, पार्ट बी में, केमिस्ट्री के पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के थे। इसमें थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स लगाना था। तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और आगे नेक्स्ट देखेंगे पार्ट इसका सी को, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि नेट और सेट में जनरली क्वेश्चंस ऑर्गेनिक जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कह सकता हूँ कि प्रमोट करने के लिए, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस और बनाऊं, तो मोटिवेट करिए, है ना। उसके लिए चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।